नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज की कहानी शिक्षाप्रद कहानी है, तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी 3 दोस्तों की है जो गांव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल रहे थे। वह 3 दोस्त दिन रात चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफ़ी थक जाते हैं क्योंकि रास्ते में काफ़ी गर्मी थी और धूप भी निकली हुई थी। सूरज की तेज़ किरणों को देखकर राजू बोल उठता है, यार कितनी तेज़ धूप है, अभी और बहुत दूर चलना है और ऊपर से तेज़ धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जा रहा है और इसी तेज़ धूप के कारण मेरी हालत ख़राब हो रही है। राजू की बात सुनकर उसका मित्र श्याम कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं अगर अब एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा। यार जल्दी से कहीं रहने का इंतज़ाम करो। श्याम को इस हाल में देखकर राजू कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी। राजू, श्याम और राहुल ये तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी उसे कुछ दूर में एक बड़ा सा पेड़ नज़र आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुँचते हैं और पेड़ तक पहुँचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है दोस्तों, और कुछ देर यहीं आराम किया जाए और हम लोगों से 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चला जाएगा। फिर तीनों दोस्त वहीं आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वहीं सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वहीं सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद राजू उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए श्याम कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफ़ी आनंद आ रहा है। राजू तभी श्याम को कहता है, नहीं यार जल्दी से उठो, हमें अपनी राह के लिए निकलना है और राहुल को भी उठाओ। राजू की बातें सुनकर वह उठ जाता है और राहुल को भी उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर से सफ़र में चलने के लिए निकलते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी। श्याम को एक गुफा दिखती है और श्याम गुफा देखकर कहता है सभी को, यार वहाँ देखो एक गुफा है। तब राजू जवाब में कहता है, गुफा में हमें क्या करना है, हम अपनी राह में चलना है क्योंकि हमें जल्दी अपनी मंजिल में पहुंचना है। तभी गुफा से श्याम को एक तेज़ रोशनी आती हुई दिखी। रोशनी को देखकर श्याम कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए क्या है अंदर। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं और थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते ही राहुल को एक सोने का सिक्का ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर राहुल कहता है, यार यह देखो, एक सोने का सिक्का मिला मुझे। सभी देखकर कहते हैं, अरे हाँ यार सच में यह तो एक सोने का सिक्का है। राहुल कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारा खजाना होंगे और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है, हमें अंदर जाना चाहिए। राहुल की बातें सुनकर राजू दोनों दोस्त को काफ़ी समझाते हुए कहता है, नहीं यार यह खजाना हमारा नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपनी मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उसके दोस्त नहीं समझते हैं और उसे डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहते हैं और राजू को मजबूरन अपने दोस्त के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं, सबकी नज़र दरवाजे पर ही थी। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाजे काफ़ी चमक रहे थे। दरवाजे को देखकर श्याम कहता है, देखो इन दरवाजे के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है, मगर वहाँ दरवाजे में कुछ लिखा हुआ है। तभी राहुल कहता है, हाँ यार क्या लिखा हुआ है, मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि श्याम और राहुल दोनों को ही वह भाषा समझ नहीं आती है। पर राजू को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है और राजू लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके 2 दोस्त कहते हैं, पढ़ तो, जल्दी पढ़कर बताना क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों बताता हूँ, इस पर लिखा हुआ है, यह 3 जादुई दरवाजे हैं, आपको तीनों में से सही दरवाज़ा चुनना है, अगर गलत दरवाज़ा चुना तो आप लोग नर्क में चले जाएंगे। राजू की बातें सुनकर श्याम कहता है, यार तू हमें डरा रहा है, और राजू की बात को नहीं मानते हैं। और तभी अचानक पहले जादुई दरवाजे से आवाज़ आती है ऊंची आवाज़ में, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारे खजाने हैं। और फिर दूसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ, यहाँ है खजाना। दरवाजे को बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर से राजू कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नज़र आ रहा है। फिर से राहुल बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, शांत रहे।
फिर तीसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाने का समंदर। राजू फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नर्क में चले जाएंगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त राजू की बात न सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। राजू बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। राजू सबका बाहर इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज़ रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। राजू अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। राजू गुफा के अंदर जाता है, पर वहाँ उसके दोनों दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजे में बंद हो चुके थे। फिर राजू रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था पर मेरी बात नहीं मानी, इसके कारण ही वह नर्क में फंस चुके हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।